केंद्र सरकार भारत सरकार के लेवल पे जब डिसीजन होते हैं तो किसी सरकार का कोई भी काम हो, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको अगर ठीक करके देश के हित में लाना चाहिए तो वो भारत सरकार लाती है। जहां तक आधार कार्ड की आपने बात की, आधार कार्ड के अंदर जो कांग्रेस सिस्टम लाना चाहती थी उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, उनको ठीक करके हम लेके आए, तो उससे हमारे देश को निश्चित रूप से फायदा मिला है। मेरा साहब जिस समय जीएसटी लाई गई, भाजपा जिस समय जीएसटी लाई, उस समय जो स्लैब थे वो 12 और जो है वो 28% के स्लैब रखे हुए थे। नहीं, 4 थे, 4 स्लैब थे। तो 5, 12, 18, 28। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भाई आपने 2 स्लैब हटा दिए और अब जो है वो 3 स्लैब जो है वो कहीं ना कहीं चल रहे हैं इसमें, क्योंकि 40% भी स्लैब है। तो ऐसी क्या दिक्कत रही कि उन स्लैबों में दिक्कत थी और ये स्लैब ठीक है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो 3 स्लैब की आपने बात की है ना, जो 40% का सुपर स्लैब रखा है सरकार ने, उसमें मुश्किल से 10 आइटम है, और वो 10 आइटम में बीड़ी है, पान है, तंबाकू है, खैनी है, गुटखा है, सिगरेट है, शराब है। ये 7, 8, 10 आइटम है, बाकी उसमें जनता से जुड़ा कोई आइटम नहीं है। 85%, 90% आइटम हमने ऐसे रखे हैं जो 5% के स्लैब में आ चुके हैं, जो जनता की जरूरत की चीजें हैं। इसके अलावा जो 18% वाला स्लैब है उसमें जो लग्जरी आइटम है, उन लग्जरी आइटमों को उसमें हमने रखा है, जिसमें आम आदमी या मिडिल क्लास लोग उसको बहुत कम इस्तेमाल करता है, जो पैसे वाले लोग हैं उन चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं। अब आपने बात की उसमें आपने कटौती क्यों की, अगर 4 स्लैब थे तो आपने जो बात की, देखिए जिस तरह से रेवेन्यू हमें मिला है, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जिस तरह से रेवेन्यू हमें मिला है, 1.78 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें सिर्फ ये सितंबर महीने में अभी तक भारत सरकार को इससे मिल चुका है, जीएसटी से। तो जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है, हम जनता के साथ उसको शेयर करना चाह रहे हैं। जो प्रॉफिट, जो राजस्व भारत सरकार को मिला है, जब वो हमें प्रॉफिट मिला है तो उसको हम अपनी जनता से, उद्योगपतियों से हम उसको शेयर करना चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार को राजस्व का फायदा ना हो, हमारी जनता को भी फायदा हो, तो हमने जनता को राहत देने का काम किया। जिस समय इसके 4 स्लैब की जरूरत थी, उसी समय हमारे जो स्वर्गीय इस समय दुनिया में नहीं है, श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने उस समय ही घोषणा की थी, जो आप कह रहे हैं कि भाई लगातार समय समय पे हम इसकी समीक्षा करेंगे और हमें इसमें कटौती या बढ़ोतरी, कम या ज्यादा करना है तो हम इसको करेंगे। तो इसलिए जनता के हित में हमने आज इसको किया है, कम किया है कि भाई जब हमें केंद्र सरकार को रेवेन्यू राजस्व मिला है तो इसको हमें जनता को शेयर करना चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। और आपको एक बात और बताऊं, भारत सरकार ये बीजेपी सरकार है जिसके शासनकाल के अंदर महंगाई सबसे कम रहती है। इस समय महंगाई की दर लगभग 2.5% के आसपास है और पिछले महीनों के अंदर 1.25% के आसपास थी। कांग्रेस शासनकाल में, आप सब पत्रकार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, 10% से नीचे कभी भी अगर महंगाई रही हो कांग्रेस के शासनकाल में तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये भारत सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये हर चीज को बड़े सिस्टम से, बड़े तरीके से मैनेज करके चलती है। मेरा जी बात करें, आप अभी थोड़ी देर पहले 40% स्लैब वाली बात कर रहे थे, काफी रेवेन्यू मिला जाता है। आम जनता से जुड़ा मुद्दा वो भी है, क्योंकि बहुत से जो गरीब लोग भी हैं, जो देसी पीने वाले हैं, एक अंग्रेजी लेवल ब्रांड वाली बात होगी। आपने बताया कि हमने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू आदि पे हमने 40% टैक्स बढ़ाया लोग, ताकि लोग कम पिए। ऐसा नहीं है नेहरा जी, जो 1.5 रुपए की गोल्ड फ्लैग पहले पीता था वो आज 10 रुपए की भी पी रहा है, जो 1 रुपए बंडल 500 को पहले पीता था वो आज 22 रुपए में लेके पी रहा है। तो ये तो सीधा सीधा कंपनी को फायदा पहुंचाने वाली बात हो गई, लोग दोनों पियेंगे। 26 की बड़ा दोस्तों, देखिए निश्चित रूप से आप एक चीज समझ के चलिए कि जो आसानी से चीज उपलब्ध होती है जनता को, जनता उसकी तरफ ज्यादा जाती है, और जो सस्ती चीज मिलती है उसकी तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। जब हम रेट बढ़ाते हैं किसी चीज के तो निश्चित रूप से उसकी हमेशा प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है उस चीज से। जब कोई चीज महंगी होगी तो उसकी बिक्री ऑटोमेटिक कम होगी। कोई भी व्यक्ति जो आसानी से, अब जैसे आम जनता की आपने जब बात करी, तो जब महंगी उसको मिलेगी, जब उसको पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ये सब चीज महंगी मिलेंगी तो वो उसको कम लेगा, पहले से ज्यादा नहीं लेगा। और देखो जिसको लेना है तो कम से कम ये तो है कि उस पर टैक्स ज्यादा है। अब ये चीज ऐसी है, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं, ये बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, तंबाकू है, शराब है, ये चीजों को बढ़ोतरी तो हम दे नहीं सकते, आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता, कांग्रेस भी नहीं दे सकता। हम सब चाहते हैं भाई ये कम से कम बिके, इसलिए इसके ऊपर कोई भी सरकार कभी भी रही हो, हमेशा से इन चीजों के ऊपर टैक्स ज्यादा ही रहता है और हमने भी ज्यादा लगाने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है, देखिए टैक्स के लेवल से तो पैसा कमाना चाह रहे हैं ना। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो पॉलिसी, ये पॉलिसी का विषय है, और पॉलिसी का विषय तो हमारी जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पॉलिसी का विषय है। लेकिन हमारी सरकार की जहां तक सोच है, हम ये चाहते हैं जनता में जागरूकता ला करके नशे को हम कम करें, जनता में जागरूकता ला करके कि भाई जनता में, हमने देखो अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो हमने योग को बढ़ावा देने का काम किया है कि व्यक्ति योग करे। हमने योग शिविर लगाए, योग के वॉलेंटियर भर्ती किए हैं,
आरोग्य केंद्र हमने गांव-गांव में खोलने का काम किया है। तो हमारी सरकार का ये प्रयास है कि नशे को हम जागरूकता फैला करके कम करने का काम करें